गरीबों का सहारा शान रमजान। फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमजान। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान जी खुशामदीद नाजरीन, सेगमेंट है बज़्म उलमा और उलमाए किराम मुल्क पाकिस्तान के मुस्तनद उलमा हमारे साथ हैं। इससे कबल जो आपने सेगमेंट देखा, हमारे प्यारे होस्ट, टैलेंटेड होस्ट प्रोफेसर सुमैर अहमद साहब लेके चल रहे थे सदाए हक को। और आज सदाए हक जो दी है नौजवानों ने, अल्लाह अकबर, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। क्या कमाल की अजानें दी हैं इन्होंने, और यकीनन ये पूरी मिल्लत इस्लामिया को यार QTV ने एक ट्रेंड सेट करके दिया है। जाहिर है जब भी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी नशरियात की बात होगी तो QTV ही ट्रेंड सेटर रहा है, और आज भी QTV ने वो ट्रेंड सेट करके दिया है कि दुनिया रश कर रही होगी। ऐसी अजानें किसी प्लेटफॉर्म पे हमने नहीं सुनी, कहीं नहीं सुनी, जो माशाल्लाह मिल्लत के नौजवानों ने दी हैं। और क्या कैफियत थी, देखने वाला बहरहाल आज का सेगमेंट था। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी मैनेजमेंट को, इस सेगमेंट के होस्ट को और तमाम नौजवानों को कि अल्लाह ताला इन्हें इसकी बरकत अता फरमाए। आज बज़्म उलमा में इंशाअल्लाह इस्लाम का निज़ाम बख्शिश, अल्लाह अकबर, क्या दीन अल्लाह ने हमें अता फरमाया, जो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ भी है और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सिखाता भी है। अगर उन तरीक़ों से हट जाएँ, अगर नाफरमानियाँ कर जाएँ, अगर गलतियाँ कर जाएँ, तो निज़ाम बख्शिश भी मुतारिफ करवाता है। अपने बंदों पे रब ताला मेहरबानी भी फरमाता है, रहमत भी फरमाता है, अफ़्व दरगुजर भी फरमाता है। बुजुर्गों ने कहा ना कि 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला, शफ़क़त करने वाला, इतना प्यार करने वाला कि एक आंसू बहा दे बस बंदा नदामत का, या रब मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ फरमा, उसकी रहमत अपने आड़े ले लेती है, अपनी रहमत समो लेती है, उस बंदे को अपनी आगोश रहमत में ले लेती है। तो आज इस्लाम के निज़ाम बख्शिश पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है। देखें आज के दिन इस मौजू का होना, क्योंकि आज इफ्तार करते ही हम ऐन मुमकिना शब कदर में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मुस्तनद उलमाए किराम अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी, मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद क़ादरी तशरीफ़ फरमा है। तीनों हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। अल्लामा साहब से आगाज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान गफ़ूर और गफ़ूर रहीम जो है, इस पर मैं चाहता हूँ आगाज़ हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल वो मालिक मौला गफ़ूर रहीम है, उसकी शान गफ़ूरी और रहीमी और करीमी कि वो अपने बंदों पर करम करता है। और ख़ास तौर पर ये रमज़ान जैसी सात अता फ़रमाई, ये लैलतुल क़द्र जैसी बुज़ुर्गी और अज़मत वाली रातें अता ही इसीलिए फ़रमाई हैं। और फिर आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो उम्मती बनाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। फरमाया वो तो तुम्हें कोई अजाब थोड़ी देना चाहता है, अल्लाह अल्लाह, अगर अजाब देता तो अपना महबूब ना अता करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर अजाब देना मकसूद होता तो तुम्हारे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत के रास्तों का रुख खोलता। हाय हाय, वो तो उसकी तो रहमत आवाज़ दे रही है, अला में मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू, है कोई बख्शिश व मग़फ़िरत मांगने वाला। आज अल्लाह की रहमतें आवाज़ा देंगी कि है कोई मांगने वाला। तो रब तबारक व तआला शैतान लाइन को जब निकाला तो उसने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा जहन्नम के अंदर, मैं तेरे बंदों को भी लेके जाऊंगा, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं तेरे बंदों को तेरा शुक्रगुजार और तेरा बंदा रहने नहीं दूंगा। रब ताला ने फरमाया कि मैं तुझसे और उनसे जो तेरी ताबेदारी करेंगे, लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबअका मिनकुम अजमाइन, सबसे भर दूंगा मैं जहन्नम को। लेकिन फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे प्यारे बंदे होंगे। उसने कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनके जिस्म और रूह का ये रिश्ता बाकी है। रब ताला ने फरमाया कि मैं भी अपने बंदों को माफ़ करता हूँ। क्या बात है। जब जब मेरी बारगाह के अंदर क्या आएंगे, बात है। नदामत वाह, वाह। होगी, शर्मिंदगी होगी। अल्लाह सलमान भाई, तौबा अल्लाह का जो एक मरकजी, जैसे कहते हैं ना कि हज इतना बड़ा है, उसका रुकन आज़म वकूफ़ अरफात है, इसी तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार का जो रुकन आज़म है वो नदामत और शर्मिंदगी और शर्मसारी है। डॉक्टर साहब, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तौबा क्या है, क्या बात है। तो हुजूर तो
जवामिउल कलीम हुजूर ने फरमाया अन नदीम हुवा तौबा, फरमाया तौबा की बुनियादी चीज़ है नदामत, शर्मिंदगी। अगर बंदे के अंदर ये आ जाए और आइंदा गुनाह न करने का अज़्म कर ले तो असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। रब तबारक व तआला उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है, माफ़, बल्कि दूसरे मकाम पर फरमाया उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, उसके गुनाहों को मिटा के हसनात और नेकियां लिख दी जाती है। लेकिन कोई बंदा सच्चे दिल से आए तो सही, उस गफूरुर रहीम की बारगाह के अंदर आकर नदामत और शर्मिंदगी के साथ तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि 70 मर्रतन और फिर रिवायतिन 100 मर्रा, मैं रोज़ाना 70 बार बल्कि 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ अल्लाह की बारगाह के अंदर। हुजूर के तो सदके से अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ़ किया। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। लेकिन हुजूर ये क्यों कर रहे हैं? हम गुनाहगारों की तालीम के लिए कि मेरा उम्मती तौबा और इस्तिग़फ़ार से कभी भी गाफिल ना हो, वो सुबह शाम अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करता रहे। और आज की रात तो है ही तौबा की रात, बेशक अल्लाह से मांगने की रात है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। सलामतियाँ बट रही हैं, ईमान की सलामती, जान की सलामती, कारोबार की सलामती, कब्र में अजाब से सलामती, मैदान माशर की रुसवाई के सलामती, और फिर जन्नत के अंदर तो सलामती सलामती। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। तो आज सलामतियों की रात है, इस रात को ज़ाया न कीजिए। क्या बात है अल्लामा साहब, माशाअल्लाह, और क्या खूबसूरत आगाज़ किया है। मैं बख्शिश के असबाब की तरफ जो है मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। क्या क्या असबाब है? एक तो बेहतरीन तरीन अव्वलीन तरीन सबब जो बख्शिश का आपने बताया अल्लामा साहब ने, क़िबला ने, तो वो हमारे आका व मौला हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया ना कि अगर अजाब देना मकसद होता तो अपना महबूब भेजता। अल्लाह अकबर। बहरहाल क्या क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। मग़फ़िरत के बहुत सारे असबाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर है, रहीम है, आफू है, सत्तार है, गफ़्फ़ार है, रहमान है, रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत वाली सिफ़त है ये गज़ब पे सबकत रखती है। सबक़त रहमती गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत रखती है। हदीस कुदसी में फरमाया। तो अल्लाह की ये शान ज़्यादा ज़ाहिर है। जा बजा आयात के अंदर, अहादीस के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी कसरत से जिक्र फरमाया है अपनी तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान भी फरमाया। और अल्लाह की रहमत चूँकि जो है वो कहते हैं ना रहमत हक बहाना मी जोयत, कि अल्लाह की रहमत जो है वो बहाना ढूंढती है। तो इसलिए अल्लाह ने मुख्तलिफ असबाब रखे। जितने भी नेक काम हैं ये सारे के सारे मग़फ़िरत के असबाब हैं, नो डाउट। कोई भी नेकी जो है मग़फ़िरत का सबब बन सकती है। इस पर तमाम ज़ख़ीरा हदीस भी दाल है और ख़ुद कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी दाल है। मैं उनमें से चंद चीदा की तरफ इशारा कर देता हूँ वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो, अल्लाह तुम्हारे अमाल संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा। तो यानी तक़वा को अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत का सबब करार दिया है इस आयत में खुद। और कौले सदीद कहने को, सीधी बात कहने को, और सीधी बात कहने के अंदर ज़बान की जितनी एहतियातें हैं वो सारी की सारी आ गई। तो यानी ज़बान की हिफाजत करना ये भी मग़फ़िरत का सबब है। सही। और एक और बड़ा और अहम सबब, मरकज़ी सबब जिसे कहना चाहिए कि उसके बारे में बड़ी कसरत के साथ अहादीस भी मौजूद हैं, आयात भी मौजूद हैं और सलफ़ सालिहीन के वाक़ियात भी मौजूद हैं। वो क्या है? लोगों से दरगुजर करना, लोगों को मुआफ़ करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता है वल याफ़ू वल यस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, सूरह नूर। और चाहिए कि दरगुजर करें, चाहिए कि मुआफ़ करें और चाहिए कि दरगुजर करें। क्या तुम लोग पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला बहुत ज़्यादा और रहमत फरमाने वाला है बहुत ज़्यादा।
ये अल्लाह ताला ने दरगुजर करने को खुद बयान फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत का सबब है, लोगों से दरगुजर करना। दूसरे मकाम पर फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राई वद दर्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और जल्दी करो, सुरत के साथ जाओ, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ कि जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई है। वो जन्नत जो तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए, परहेजगार लोगों के लिए। फिर आगे परहेजगारों का वस बयान किया, वो परहेजगार के जो खर्च करते हैं तंगी की हालत में भी और खुशहाली की हालत में भी, और वो जो गुस्सा पीने वाले हैं, वो जो लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। और अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने मगफरत की तरफ दौड़ने का बयान फरमाया, फिर आगे उसका सबब बयान कर दिया, मुत्तकीन के औसाफ जिक्र कर दिए। इसी के तहत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बड़ा ही मशहूर वाक़िया है, बाज़ कुतुब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से लिखा है, बाज़ ने इमाम जाफ़र सादिक के हवाले से लिखा है। बाज़ में कनीज़ का जिक्र है, बाज़ में गुलाम का जिक्र है कि आपकी एक कनीज़ एक मरतबा आपको वज़ू कराने के लिए आई तो बर्तन से कुछ पानी गिर गया, तो आपने तिरछी नज़र से उसे देखा, तो वो कनीज़ भी चूँकि जो है वो इमाम आली मकाम के खानवादे की, अहले बैत के खानवादे की कनीज़ थी, इल्म वाली थी, और इल्म बंदे को फ़ायदा देता है इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। उसने आगे से फ़ौरन आयत करीमा का हिस्सा तिलावत किया, वल काज़िमीनल गैज़, तो आपने आगे से फ़ौरन फरमाया कदम तो गई थी, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। उसने आगे से अगला टुकड़ा पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कद अफौतु गफरल्लाहु लक, मैंने तुझे माफ किया, अल्लाह तुझे माफ करे। उसने अगला टुकड़ा पढ़ा आयत का वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। आपने फरमाया अंती हुर्रा लिवजहिल्लाह, तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है। आपने उसे आजाद क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मगफिरत जो है, ये देखें दरगुजर करना, और दूसरी बात कुरान जब मोमिनों के सामने पढ़ा जाए, मखलूक से दरगुजर करना। और इल्म भी, इमाम मोहम्मद को किसी ने विसाल के बाद ख्वाब में देखा, पूछा हजरत क्या मामला हुआ? आपने फरमाया अल्लाह ने अपने सामने खड़ा किया और फरमाया अगर तुझे अदाब देना मकसूद होता तो कभी तुझे ये इल्म अता ना फरमाता। तो यानी ये दीन का इल्म हासिल करना ये भी असबाब मगफिरत में से एक है। बिल्कुल ठीक, क्या बात है, बहुत खूब। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, क्या खूबसूरत अल्लामा साहब और मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह कलाम फरमाया, जबरदस्त माशाल्लाह। आज की थोड़ी बात है, हमेशा से बेहतरीन माशाल्लाह। और जाहिर है फिर आप हों तो फिर वो तो अल्लामा साहब वो बचार चांद वाली बात है जब प्रोफेसर साहब भी मौजूद हो। तो मैं इंसान के लिए मगफिरत क्यों ज़रूरी है, मैं ये सवाल चाहता हूँ इसका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा बदाया वासिअल करमी। बाद अब्दुल सलात के सरकार मदीना अलैहि तहत व सना, अगर हमारे नबी ना होते ना तो ये मग़फ़िरत और ये रातें और ये तौबा और ये दरवाज़े और वो 70,000 साल की मसाफ़तें तय करके दरवाज़े खुले रखना क़यामत तक, या सांसों की आखिरी गड़गड़ाहट तक, वो सब कुछ भी ना मिलता। ये सब कदम है मुस्तफ़ा का तोफ़ैल है जो आज हम बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना आमाल हमारे क्या हैं सबको ये मालूम है कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए कि हमने कोई काम छोड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर। कि किस मुंह से, वो काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और ऐसी बेहयाई और ढिठाई के साथ फिर हम अपने आप को पाकीज़ा तर बयान करते हैं कि हम लगता है कि आसमान से अभी उतरे हैं। ज़रा सा गौर फरमा लें अपने ऊपर, अपनी हैत पर और अपनी हैत तरकीबी पर, कि न समझो खाक का पुतला जमाल किबरिया में हूँ। जमाल किबरिया उस वक्त होता है जब तौबतुन नसूह में अपने आप को उस वजूद का हिस्सा बनाकर खुद गवाही देती है कि ये बंदा रब के मुक़र्रबीन में है। बिल्कुल, वरना ये मामला नहीं होता। और होता क्या है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ज़रा सा हम गौर कर लें, मैं तनक़ीदी बात नहीं कर रहा, दाढ़ी का हम मजाक उड़ाते हैं। मस्जिदों में सिर्फ रमज़ान के अंदर जाकर हमने सोच लिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इस्तिस्ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत हो रही है, अब मस्जिद की तरफ लोग जा रहे हैं। कुरान हमें सही पढ़ना नहीं आता, दीन के मदारिस का हम मजाक उड़ाते हैं, दीनदारों का अरे यार क्या मुल्ला बन गया, घर का नाकिस बच्चा होगा लंगड़ा लूला, कहेंगे इसको हाफिज जी बना दो, और बकिया इसको पायलट बनाना है, इंजीनियर। क्या भाई क्या बातें करते हो? ये मेयार रब की बारगाह में कुर्बानी भी ऐबदार नहीं होती, तो तुम रब की बारगाह में ऐसी सब चीजें, अपने घर का कचरा कूड़ा उठा के नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कहते हो ये दे दो। रब को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हर शय से मावरा है। लेकिन याद रखो कि अगर तौबा का एहसास है तो मुझे हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो एक खूबसूरत फरमान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बंद बांधा तौबा का, और उसमें लिखा कि इंसान को जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, तो
तो उसकी तकसीरात जो थी, मैं तकसीरात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की, अब तौबा में वसीला भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये बिल्कुल एक अलग मौजू है। लेकिन बात यह है कि जब इंसान में उसके वजूद के साथ एहसास डाला तो उसमें एक शहवत भी थी। जी वक्त की कमी है, मुझे अंदाजा है, लेकिन शहवत डाली। लेकिन शहवत के साथ ही साथ शहवत को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब शहवत उसमें आई, जिसको शहवत नफसानी कहा गया है, तो उसके अंदर फिर एक हरारत पैदा हुई, लालच, हसद, कीना, तमा और जो ज़मीनी हकाइक हैं वो सब कुछ। तो साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के नूर का एक जौहर डाला जिसको अक्ल कही जाती है। अल्लाह, ये अक्ल जो थी, अब इसने उस दिल पर जो गलबा किया है शहवत ने, उसको खत्म करने के लिए अक्ल ने बताया कि तुझे कहा गया है कि तू इस जमीन पर अलस्तु बिरब्बिकुम का दावेदार है, तू उस वादा ऊला को लेकर चल वरना तेरा सजदा रायगा होगा। तो उस अक्ल ने जब इंसान की जरा से हिदायत और तौबा की तरफ उसको रुजू करने की कोशिश की तो उसके दो मुआविनीन पैदा किए गए, एक तौबा और एक मुजाहिदा। और इससे जब इंसान ने अपने दिल को पाकीज़ा तर किया तो मामला क्या बना कि दिल पाकीज़ा हुआ तो एक आवाज आई दिल से कि मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर। वाह 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 वाह, ये है तौबा। क्या बात, इसको तौबा कहते हैं। क्या बात। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें शामिल करते हैं और ब्रेक लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी भाई, मैंने पूछना था कि मेरा बेटा है जी, वो अपने नानी के पास रहता है, तो सही। क्या उसका ना उधर भी देते हैं और हम भी दे सकते हैं या नहीं? सही, दूसरा बिल्कुल। सवाल ये है चलें, कि लैलत कदर इंशाल्लाह बताते हैं में तफसीलात। नफल में क्या पढ़ना चाहिए ये बता। चलें बताएंगे इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद। इसी ब्रेक में आप हमें कॉल कर सकते हैं, ब्रेक के बाद हमें कॉल कीजिए। लाइव टेलीफोन कॉल्स का सेगमेंट है, कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, उलमाए किराम देंगे आपके सवालात के जवाबात इस ब्रेक के बाद। जी खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। लाइव टेलीफोन कॉल्स और सवालात और जवाबात का सेगमेंट है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो सवाल हैं छोटे। एक तो ये बताइएगा, ये जो जुस्तान होता है कुरान पाक जी का, ठीक है, अब बोसीदा हो गया, ठीक उसको है, तब्दील कर दिया, सही। जो तो अब उसका जो बोसीदा हो गया है उसका क्या उसको किया क्या जाए? कहते? हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि जो ज़कात का सवाल आपके प्रोग्राम में बहुत होता है, ये सोने की कीमत का अंदाजा कैसे करें? सोने की हार कीमत में का? तो डोरी, अच्छा, हाँ हार में तो डोरी भी होती है, नाकिस मोती भी होते हैं। हाँ 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 ठीक है, चलें इंशाल्लाह आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर मुझे ना मुफ्ती यासिन मीर नाजी साहब का नंबर चाहिए। चलें जी दे देंगे आपको। चलें एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? उस्मान बेटा, मेरा सवाल जरा गौर से सुनिएगा। जी बोलिए। सवाल मेरा ये है कि जैसे कहा जाता है ना, मुफ्ती साहब ने भी पिछले साल मुझे बताया था, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो औरत जात है वो कब्रिस्तान वो ना जाए, लेकिन ऐसी औरत जिसकी वालदा के साथ बहुत ज्यादा लिंक और वालदा ने यह कहा मतलब अटैचमेंट थी वालदा के साथ, बहुत ज्यादा प्यार था, ऐसी औरत अपनी माँ की कब्र पे जाए या नहीं जाए, ये कह रही है ना? हाँ ये सुन लेना पूरी बात। चले बोले, अब टाइम नहीं होता ना। नकाब में जाना जाती हूँ और ज्यादा ईद की सुबह सुबह चली जाती हूँ शहरी के बाद, और क्या मेरा वहाँ जाना ठीक? कहते हैं ना औरत पे लानत करते हैं फरिश्ते, तो वजह से मैं परेशान। चले अब आप जो है ना प्रोग्राम देखती रहिएगा, आपके सवाल का इंशाल्लाह देंगे आपको जवाब। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी नहीं देखें, मुझसे बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? सवाल भाई मेरा ये है कि आज की रात इबादत शाम की मगरिब के बाद कहते हैं ना शुरू होती है जी, और क्या पूरी रात जागना जरूरी होता है? और दूसरी बात ये है कि आप मुझे बता दें जरा तफसीलन कि इस रात में कौन सी ज्यादा इबादत की जा सकती है? ठीक है कुरान पाक। इंशाल्लाह बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जब इमाम साहब सजदा तिलावत कर रहे थे, सही। सजदा कर रही थी ना तिलावत, ठीक है, तो औरतों ने रुकू कर लिया, सही, क्योंकि मर्दों का ना उन्हें मर्द नजर आ रही थी और उनकी जो साइड था वो स्पीकर भी जो था वो खराब हो गया था अच्छा ना। ठीक है, तो औरतों ने एक रुकू वो किया सजदा तिलावत की जगह और एक इमाम साहब के साथ कर लिया, दो ठीक है, रुकू होगी। सही। तो अब क्या चाहती हैं?
मैं ठीक है, कह रही हूँ बता तो दे, क्या कैसा बता दे। किया, क्या होगा? आप सवाल समझिए। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? जी मैंने अपनी सास से दुआ करवा दी है, वो पैरालिसिस है, कोमा में है। चले अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, उलमा भी दुआ करेंगे। एक और कॉलर शौहर हैं गालिबन, या शौहर का कहा था? शौहर का कहा जी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? कहना सदका 10 के देना चाहिए या नहीं? सदका 10 के बता के देना सदका चाहिए। 10 के देना अच्छा चाहिए 10 या यानी नहीं? बता के देना चाहिए नहीं। ठीक है बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है भाई? जी सर जी मैं मेरा ना मुंतज़िर हूँ, मुख्तार जी। से ये सवाल है कि जिस गाने के अंदर शिरकिया कलमात ना बोले जाएं, ऐसे गाने को सुनना या गाना सुनना है? जिस गाने में शिरकिया कलिमात ना हो या कुफरी कलमा, ऐसे गाने को सुनना या गा लेना। बताते गाने से क्या मुराद है? गाना कोई भी गाना मतलब एक तबीयत के पेश नजर। आगे चलो। जी हाँ जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जी। अगर औरत का बंदा फौत हो जाए सही। तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन होती है, उस बिला जरूरत अगर वो बाहर निकलती है तो उसकी गुनाहगार होगी या नहीं? क्या इसके बारे में तफसील ठीक बता है, दें बताते। प्लीज? चले ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैंने इससे पहले भी सवाल किया था ये, लेकिन मैं कुछ एंड पे आके ना सवाल सही से कह नहीं सका, इसलिए मुझे क्लैरिटी नहीं आई। चलें दोबारा। ज़कात के हवाले से सवाल है मेरा। पूछिए। मैंने प्लॉट लिया था एक घर सेल करने के लिए पहले, कि वहाँ बना के मैं सेल करूंगा, लेकिन फिर हुआ ऐसा कि वो मैंने जो है ना मेरा माइंड चेंज हो गया, कुछ हालात ऐसे बने, तो फिर मैंने कहा मैं खुद में यहाँ पे रह लूंगा बना के। सही। तो जब वो मैंने बनाने के लिए घर मैंने कोशिशें शुरू की, तो फिर हमारा बाहर का सिलसिला स्टार्ट हो गया, हम कहीं मतलब इमिग्रेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। सही। तो अब मेरे माइंड में ये है कि जब मैं बाहर चला जाऊंगा तो उधर जाके मैं इसको बेच के इसका पैसा निकाल के उधर भी अपने लिए घर बना लूंगा। अच्छा तो ठीक है। ये मेरा सवाल था बेसिकली। ठीक है चले इंशाल्लाह तफसीलात समझ आ गई। अब आपको देंगे जवाब। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे आपसे ये पूछना था, मेरा भाई है जी। तो वो पहले ठीक था, तो अब वो जो है ना वो जब उसके अब्बू की डेथ हुई है ना, जी जी। उसने सदमा बहुत ज्यादा ले लिया हुआ है ना। अच्छा तो सदमा अब ले वो लिया। रोजे नहीं रख सकता। ठीक है सदमा ले लिया। क्या हमें नहीं रोजे नहीं रखना, वो बोलता है ना वो खुद खाता है। सही बात समझ जी। क्या तो बताते हैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से कि रोजे वो नहीं रखता क्योंकि वो ना बात करता है, ना खाता है, ना पीता है। ले लिए बस बताते। हाँ ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? सवाल है कि ये जो मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं इसकी आवाज बहुत ही तेज है। अच्छा ठीक है। हाँ तो ये क्या मुनासिब है कि अगर कोई कुरान पाक पढ़ रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो भी ऐसे ही बोली जा रही है, कोई नाद भी गैर ढंग की नहीं होती? अच्छा वैसे तो मेरा ख्याल प्रॉबली तो अजान के लिए इस्तेमाल होता है ना। हाँ तो वो इतना यानी कि हकीकत में वो बहुत परेशान करते हैं। चलें बता देंगे इंशाल्लाह। उलमा इकराम बैठे हैं आपको बताते। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन देखने वालों फोन पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा ये है मुफ्ती मोहम्मद नबी नियाज़ी साहब से। जी सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है असर से मगरिब तक जब रमजान नहीं होता, हमारे बड़े कहते हैं कि कुछ ना खाती है तो वो भी रोजे का सवाब है। ठीक है। आम दिन में असर था मगर कुछ ना खाना रोजा है। ठीक है बता। चलें बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जैसे बकरी यानी कि बीमार हो रही हो और उसको ज़िबा कर दें। सही। बीमार बकरी को ज़िबा कर। ठीक है जी जी बताते। बीमार बकरी को ज़िबा कर दें तो उसके बारे में क्या होगा? बताते इंशाल्लाह। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमारा सवाल है। जी क्या हमारा सवाल ये है कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना तो मेरा ध्यान जो है ना दूसरी तरफ चला जाता है, तो मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम नमाज पे तवज्जो दे, कैसे हम ध्यान करके ध्यान यकसुई कैसे आए। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये बात पूछनी है, नफल मरे हुए लोगों के लिए नफल अदा करें, कैसे अदा करें? ठीक है सही है फौत शुदा लोगों के लिए। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है? जी सवाल मेरा ये है
कि हमारे टीचर ने हमें बताया कि जिस लड़की की या जिस औरत की शादी नहीं होती उसका जनाजा जायज नहीं होता। सही। क्या ये बात चले सही है? बता देते हैं अभी आपको, आप देखती रहिएगा प्रोग्राम। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है मैंने आपका? पूछना था कि सुन्नतों और नवाफिल में सजदा साहब नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, नवाफिल में नवाफिल में और सुन्नतों में गलती हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? नवाफिल में या सुन्नतों में गलती हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? चले एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। काट दी? जी नहीं काटी, कॉल आपकी है, आप बताइए क्या सवाल है? रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल माजूम मैंने सारी पढ़ी है। अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा लगी है कि उनकी किताब में कहीं दाता का लफ्ज नहीं है। सही है, उन्होंने बताते चले एक और कॉलर हमारे साथ है, बताते हैं इंशाल्लाह आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? सवाल पूछिए सर। बस थोड़ा रिक्वेस्ट है कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग देते हैं तो थोड़ा ये मुफ्ती साहबान को टाइम भी दिया करें। क्या कह दिया करें? टाइम दिया करें, टाइम दिया करें थोड़ा कि वो सवाल पे आदमी समझे। आपका सवाल पूरा नहीं होता, आप लोग कट कर देते हैं। ठीक है भाई, बात यह है कि टाइम जितना होता है उतना दिया जाता है। आप मुख्तसर से दौरानिया में नशरियात करनी हो। टाइम थोड़ा बढ़ा के रखा करें ना, फिर रमजान में कौन जिंदा होगा कौन मरा। चले कोशिश करते हैं। आपकी राय हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें आप समझे, हम आपको समझेंगे। अल्लाह कोई रास्ता अता फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या सवाल है आपका? सर ये सवाल ये है कि शवाल के रोजे रखने हैं तो ये ईद के दूसरे दिन, पहला रोजा ईद के दूसरे दिन रखना होता है, ये बाद में और रखने होते हैं? अच्छा बाद में बता देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? टेलीविजन मीडिया फजाई सफर पे है, ये टेलीविजन मीडिया फजाई विजिट पे है, ये टेलीविजन मीडिया हवाई सफर पे है, असली जबान को इतला नहीं। क्या कह रही हैं? चलें अच्छा चलें, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई जी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे आपसे 3 सवाल हैं। जी पूछिए। एक सवाल तो ये कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे टीचर्स ना बच्चों को कहती है, जिन बच्चों को नमाज पढ़नी सजदा करना आता है तो बच्चों को सामने खड़ा करके जमीन पे बच्चों से सजदा करवाती है, तो वो जमीन गंदी होती है। सही। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये ठीक है? और दूसरा सवाल ये कि बच्चे अक्सर शैतान करते हैं तो रोजे की कंडीशन में हम लोग माए हाइपर हो जाती हैं और बार दफा अब्बा जान भी उस रेंज में आ जाते हैं हमारी बातों से। तो क्या इससे हमारा रोजा खराब तो नहीं हो जाता? चले इंशाल्लाह बिल्कुल आपको बताते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। चले हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक में ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। वाइल ब्रेक आप हमें कॉल कीजिए, सवाल कीजिए, हम नोट कर लेंगे। और ब्रेक के बाद भी कुछ सवालात इंशाल्लाह मजीद शामिल करेंगे और उसके बाद देंगे मुफ्तियान इकराम आपके सवालात के जवाबात, बस इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी खुशामदेद नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर बज़्म उलमा नेमत इफ्तार में, और हमारी लाइव टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? भाई प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। जी बताइए। हमारे घर में झगड़ा हुआ है तो जो मेरा देवर है उसने मेरे देवरानी को 2 दफा गुस्से से तलाक मैंने तलाक है तो 2 दफा कह दिया। देवर ने देवरानी को गुस्से से तलाक? हाँ जी। अच्छा 2 दफा कह दिया है तो इसका बता दे प्लीज। बताते 2 दफा कह दिए तलाक। चले हाँ अल्लाह जी। ताला आसानी फरमाए हमारी सब बहनों के हक में। और बड़ा एक गंभीर सूरत हाल है, लेकिन आए दिन सुनने में जब ये बातें आती हैं तो दिल बहुत बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है। अल्लाह ताला हमारी बहनों के पर्दों की और घरों की हिफाजत फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? आवाज़ आपकी फ्लोर पे नहीं आ रही जी, देखें इनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर सवाल ये है कि अकीके के बारे में है कि वालिद साहब ने बच्चों का अकीका अगर नहीं किया हो तो अब क्या बच्चे खुद कर सकते हैं या कि वालिदा वगैरह? अगर वालिद ने अकीका नहीं किया तो बच्चे बड़ी उम्रों में आके खुद कर सकते हैं। 30 साल से 30 साल है। फितरा कह रहे हैं, पूछे। अकीका अकीका ठीक जी फितरा नहीं अकीका। जी ठीक है, चलें आप बता दें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है?
ठीक है जी, अल्लाह का करम। क्या सवाल है? सर मुफ्ती साहब ये पूछना है कि ये जो मजी वगैरह जैसे होटल वाजिब होता है कि नहीं? ठीक है, मजी वगैरह ठीक है, मजी का कह रहे हैं। चले एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, दोनों का बता दें जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी, तो बात करें। सवाल क्या है बताइए। ये वालदा 9 माह से ना बीमार है। सही। तो कोमा में है, तो प्लीज दवा करवा दीजिएगा, मेहरबानी। अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या सवाल? वालेकुम सलाम। आपका सवाल क्या है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। चल एक लास्ट कॉल ले रहे, फिर इंशाल्लाह जवाबात। चलें जवाबात पे आ जाते हैं। अल्लामा साहब जवाब आगाज करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने फरमाया कि मेरे शौहर फौत हो गए हैं और मैंने उनके जो पैसे थे बकिया उनसे घर ख़रीद दिया, बच्ची की शादी भी कर दी, जो पैसे बचे हैं तो मैं उनसे उम्रा करना चाहती हूँ। मैंने वो पैसे रखे हुए हैं, तो अब क्या उन पैसों पर ज़कात होगी? तो देखिए, कोई भी पैसे हैं अगर आपने उम्रे के लिए रखे हुए हैं, हज के लिए रखे हुए हैं, गाड़ी लेने के लिए रखे हुए हैं, किसी भी चीज़ के लिए रखे हुए हैं, लेकिन चूंकि अब तक वो काम नहीं किया है, तो इस सूरत के अंदर आपको ज़कात उन पैसों पर, अगर साल गुजर जाता है और उन पर ज़कात जो है वो निसाब को पहुँच जाते हैं, तो ज़कात उन पर देनी पड़ेगी। सही। एक भाई ने पूछा है कि एक रमज़ान के 2 कफ़ारे हैं, 2 यानी रोज़े उनके चले गए, तो सदका फ़ितर जो है उनका जो फ़िदिया जो देना पड़ेगा, तो 2 रोज़े चले गए तो 2 फ़िदिये देने पड़ेंगे। एक सदका फ़ितर के बराबर जो है एक फ़िदिया है 320 रुपये, आप जो है 2 रोज़ों के दे दें। एक भाई ने पूछा है कि कुरान का जो जुज़दान होता है अब वो बोसीदा हो गया। फ़िदिया पूछा, कफ़ारा पूछा? नहीं, कफ़ारा। वो असल में फ़िदिये को भी कफ़ारा कहते हैं कि रोज़ा मेरा चला गया है। रोज़ा चला गया मतलब तोड़ा ना? रोज़ा तोड़ा है तो लाजिम बात है वो तो फिर कफ़ारा होगा। कफ़ारा तो बहरहाल एक ही देना पड़ेगा। कफ़ारा अगर है तो रमज़ान का रोज़े का 2 रोज़े हैं अलग अलग, एक रोज़ा तोड़ा उसका कफ़ारा, दूसरा रोज़ा अलग तोड़ा। अच्छा, 2 रोज़े तोड़ दिए ना अलग अलग, 2 कफ़ारात अलग अलग है। ठीक है। जुज़दान के हवाले से पूछा है कि जुज़दान जो है वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ होता है और वो सीधा हो गया तो क्या करें? उसको किसी तबर्रुक के डब्बे के अंदर डाल दें। सही। एक बहन ने पूछा है कि कब्रिस्तान जो जाने की मुमानत आई है कि कब्रिस्तान न जाओ, मेरी वालदा हैं, मेरा बहुत ज़्यादा दिल होता है, क्लोज बहुत थी वालदा से और पर्दे से जाती हूँ, ये वो सारी पर्दे से जाती हूँ। देखिए जी, उसूल तो वही है कि ख़वातीन को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ इस्तिस्ना ये दिया जा सकता है कि ठीक है, अगर पर्दे की हालत में दिन में जाती हैं और एहतमाम हर चीज़ का करती हैं तो उनके लिए फिर जो है वो जायज़ है। सही। आखिरी ये बात उन्होंने पूछी है कि आज की रात के हवाले से, देखिए आज की रात के हवाले से ये है कि आज की रात चूँकि ताक़रातों में से एक ताक़रात है, आज की रात कौन सी इबादत करनी चाहिए? जो भी इबादत करें, आप कुरान की तिलावत करें, आप क़यामुल लैल करें, आप किसी इल्म की मजलिस में बैठें, आप हल्का ज़िक्र के अंदर बैठें, जो भी करें, खैरात हो, हर हसनात हो, सदक़ात, जो भी करना चाहे, मुराद ये है कि इस रात के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ तो क्या पढ़ूँ? सही। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अगर तू पाले तो तू ये कहे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये मिशकात शरीफ के अल्फाज हैं। इसके आगे या गफूर या करीम जितना, लेकिन जो हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। जी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने सवाल पूछा कि मेरा बेटा जो है वो अपने नाना या नानी के पास रहता है, वो लोग भी उसका फितरा देते हैं, तो क्या हम भी उसका फितरा दे सकते हैं? सही। बिल्कुल, आप भी उसका फितरा दे सकते हैं और नाना बच्चे के नाना या नानी अगर फितरा दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। एक तरफ से देना ज़रूरी है, बस अगर उन्होंने दे दिया तो भी हो गया, लेकिन अगर आप फिर भी देना चाहें, फ़ुक़रा का नफ़ा ही है, नेक काम ही है, दोनों जगह से चला जाए तो अच्छी बात है। फिर एक बहन ने सवाल पूछा कि मेरी कज़न को तलाक हो गई है, वो प्रेगनेंट थी, हामिला थी, इस हालत में तलाक देकर
घर से रवाना कर दिया है, तो क्या ये सही किया? देखिए सही तो नहीं किया, इस तरह तलाक नहीं देनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि तलाक हुई या नहीं हुई तो तलाक हो जाती है। प्रेगनेंसी जो है वो तलाक से माने नहीं है। हमल की हालत में तलाक देनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तलाक दे दी, हामिला हो खातून और उसे शौहर तलाक दे दे, तलाक हो जाती है, तलाक हो गई। फिर एक बहन ने सवाल पूछा कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और सजदा तिलावत की जगह जो है वो चूँकि माइक की आवाज़ सही तरह नहीं आई, ख़वातीन ने रुकू कर लिया, तो सजदा तिलावत की जगह रुकू हो गया, फिर इमाम साहब के साथ भी रुकू कर लिया, यानी डबल रुकू हो गया, तो नमाज जो है वो हुई कि नहीं हुई? देखिए सजदा तिलावत के बारे में ये बात सुन लें कि सजदा तिलावत में सजदा ही करना ज़रूरी नहीं। नमाज के दौरान अगर आपने सजदा तिलावत की नीयत से रुकू कर लिया तो भी सजदा तिलावत अदा हो जाता है। तो अगर बहनों ने सजदा तिलावत की नीयत से रुकू कर लिया था तो सजदा तिलावत हो गया, और अगर जो है वो सजदा तिलावत की नीयत नहीं थी तो सजदा तिलावत नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल नमाज चूँकि इमाम के पीछे है, इमाम के पीछे इनकी नमाज हो गई, सजदा तिलावत ये अलग से कर लें। ठीक है। फिर जो है वो एक बहन ने सवाल पूछा कि सदका बताकर देना, भाई ने सवाल पूछा था कि सदका बताकर देना चाहिए या नहीं। तो सदका अगर जो है वो सदका वाजिबा है और आपको ये डाउट है कि ये बंदा मुस्तहिक है या नहीं, तो इस सूरत में तो बता देना बेहतर होता है, ताकि जो है वो गैर मुस्तहिक ना हो। अगर वो गैर मुस्तहिक है तो बता दे, बचे। इस सूरत में बताना औला है कि आपको डाउट हो कि ये बंदा मुस्तहिक है या नहीं, सदका वाजिबा की सूरत में। बाकी सदका नाफिला की सूरत में बताना ज़रूरी नहीं, और सदका वाजिबा के अंदर भी अगर आपको पता है कि ये बंदा मुस्तहिक है, कन्फर्म है, सफ़ेद पोश है, तो फिर इस सूरत में ज़कात का ना बताना ही औला होता है। लेकिन ये फिर ज़हन में रहे कि डाउट हो तो उस वक्त बता देना चाहिए, ताकि अगला अगर जो है वो मुस्तहिक ना हो तो आपको बता दे और वो बचे इससे, और आपकी भी ज़कात अदा हो जाए और वो भी बचे नाजायज़ काम से। फिर एक जो है वो भाई ने पूछा कि जिस गाने में शिरकिया कलिमात ना हो उसे सुनना या गाना कैसा है? देखिए गाने के अंदर अगर शिरकिया या कुफरिया कलिमात हो वो गाना तो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं, हराम है, सख्त हराम है। और अगर जो है कोई माना समझता हो, जानते बूझते वो करे तो रिदा बिल कुफरी, कुफ्र के तहत कुफ्र भी होगा। अगर गाने के अंदर शिरकिया या कुफरिया कलिमात ना हो लेकिन फोश कलिमात हो तो ऐसा गाना गाना भी हराम है, ऐसा गाना सुनना भी हराम है। अब आ जाए तीसरी सूरत की तरफ कि गाने के अंदर शिरकिया या कुफरिया कलिमात भी नहीं है और गाने के अंदर फोश कलिमात भी नहीं है, तो इस सूरत के अंदर देखा जाएगा म्यूज़िक है या नहीं। अगर म्यूज़िक ना हो, म्यूज़िक ना हो, भाईजान सुन लीजिए, जिस गाने में शिरकिया या कुफरिया कलिमात ना हो, फोश कलिमात भी ना हो और म्यूज़िक भी ना हो, तो वो गाना कभी कभार अगर कोई सुन ले तो उस गाने पर कोई गिरफ्त नहीं है। बिलखुसूस जैसे शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह के मौके पर जिस तरह के गीत जो है वो ख़वातीन में राइज हैं, पुरानी ख़वातीन के अंदर, आजकल वाले डिस्को गीतों की बात नहीं कर रहा, जो पुराने गीत हैं उन गीतों के शादी ब्याह के मौके पर उसकी गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए, कभी कभार का मामला अलग है। बाकी म्यूज़िक के साथ जो गाना सुनना है वो गाना अक्सरियत के नज़दीक हराम है। बास तो खैर उसके भी कायल हैं जवाज़ के, लेकिन अक्सरियत के नज़दीक म्यूज़िक वाला गाना हराम है। कुफरिया शिरकिया से बहरहाल बचा जाएगा, फोश कलिमात से बहरहाल बचा जाएगा, और गाना सुनने की आदत डालना ये भी सही नहीं है। कभी जो है वो निशाते तबा के लिए किसी ख़ास मौके पर बग़ैर म्यूज़िक के कोई गाना किसी ने गुनगुना लिया या सुन लिया तो ये नाजायज़ या हराम नहीं, इस पर कोई शरई गिरफ्त नहीं है, और ये पीछे अकाबिर से भी साबित है। खुद सरकार इस्लाम के दौर में जो शादी ब्याह होते थे उनके अंदर भी इस तरह के गीत जो है वो गाए जाते थे। चलें ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि भाई कह रहे हैं कि मेरे मस्जिद का स्पीकर जो है हमारे यहाँ बहुत तेज़ है, हमारे स्पीकर बहुत तेज़ है, और उस पर बाद औक़ात जो है वो तिलावत भी चलाते हैं, नात शरीफ भी चलाते हैं, अजान तो चले नमाज के लिए समझ में आती है, वो नात शरीफ चलाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, क्या करें? असल में बात यह है कि बुनियादी तौर पर तो जो लाउड स्पीकर है वो अजान के लिए ही है, और उसके बाद लेकिन महफ़िल मीलाद या नातख़्वानी ज़ाहिर है कि ये भी एक मुस्तहबात में है और माशरे का हिस्सा है। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जो मोहल्ले में हैं जो लोग, बाज़ बीमार भी होते हैं, बाज़ शुख़ानी भी होते हैं, बाज़ कैफ़ियत ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ़ होती है, अगर उन्होंने रुजू किया है मस्जिद की इंतज़ामिया से, तो मस्जिद की इंतज़ामिया को ज़रूर इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो मोहल्ले वाले हैं वो आपकी मस्जिद से मुताल्लिक़ हैं, लिहाजा उनकी भी आसानी का ख्याल रखें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जी, अल्लाह साहब, मुफ्ती साहब एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मज़ीद सवालात के जवाबात। अज़ान आसर बराह रास्त कराची स्टूडियो, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, अलहाज कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब की खूबसूरत आवाज़ में हम नमाज असर अदा कर लेंगे बाजमात, और फिर उलमाए किराम के साथ होगी मुलाकात एक बार फिर इस वक्फे के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد